तुषार जी हरियाणा से। राधे राधे श्रीहंस। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या जन्म होते ही मृत्यु का समय दिया जाता है? जन्म के पहले ही जब जीव को माँ के गर्भ में भेजा जाता है उसी समय ये गर्भ में जाके 1 घंटा रुकेगा कि 1 दिन रुकेगा कि 1 महीना रुकेगा कि 1 साल रुकेगा, पहले से ही निश्चित है। कोई कोई गर्भ में खत्म हो जाते हैं, कोई गर्भ के बाहर खत्म हो जाते हैं, कोई जवानी में खत्म होते हैं, कोई अधेड़ में, कोई बुढ़ापा, मृत्यु पहले लिखी होती है जी। महाराज जी, अगर जीवन में कर्म अच्छे किए और नाम जब कम हुआ तो क्या मुक्ति संभव है? नहीं, अच्छे कर्म शुभ कर्म है, गंदे कर्म अशुभ कर्म है। शुभ कर्म पुण्य, परिणाम सुख, अशुभ कर्म पाप, परिणाम दुख। सुख दुख के पचड़े में फंसा रहेगा, मुक्त होने की बात नहीं। मुक्त है भजन। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। ये अटल सिद्धांत है, बिना भगवान को भजन के संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। खूब नाम जप करो भगवान का। महाराज जी, अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया हुआ है। अगर भगवान का दर्जा देते हुए और नाम जप करते हुए सेवा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। पिताजी तो स्वर्गवास हो गए, माता जी 15 साल से बेड पे है। बहुत सुंदर अवसर है, खूब। हाँ, नाम जप करती है जी। हाँ, खूब सेवा करो उनकी। हाँ, उनकी खूब सेवा, उनको हगाओ, शौचाओ, कपड़े उनके धुलकर नए कपड़े पहनाओ, उनको खवाओ पियाओ, खूब सेवा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सारी सेवा सारा परिवार करिए जी। हाँ बिल्कुल। ये ऐसी क्या करें जिसको मोक्ष प्राप्त। बस नाम जप करो। हाँ, अच्छे पदार्थ पाओ और जय साल जिए तय साल उनकी सेवा करो। बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा बढ़िया काम है। महाराज जी, पहली बार में वृंदावन आए, मन को शांति से मिल गई है। हाँ, आपको दर्शन हुए तो ऐसे बैठे हो स्वर्गवास में बैठे हो महाराज जी। अच्छा। आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरी राधा रानी ईश्वर दिखते आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब माता की सेवा करो और खूब नाम जप करो, ठीक है। महाराज जी, हमारे गांव में धना भगत का मंदिर है। शाम को आरती होती है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ राधा रानी की फोटो है। हाँ बढ़िया है। तो मैं आरती करता हूँ, आंखों में आंसू बहुत निकलते हैं। बहुत कृपा है। अच्छा, हाँ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। सात्विक भाव आके आंसू निकलते हैं भगवान के लिए, बहुत अच्छी बात। शिवेंद्र जी गोरखपुर। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपको सुन रहा हूँ, जैसे हाथ पकड़कर दलदल से मनुष्य को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही आपने मुझे ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटीज के दलदल से बाहर निकाला। आपके आशीर्वाद से नाम जब शुरू है, मांसाहार त्याग दिया, गीता वाटिका भी गया, सकारात्मकता मिली और पूरा लिख रहा है। बट महाराज जी कह रहे हैं कि कोई भी नियम मैं दृढ़ता पूर्वक लंबे समय तक नहीं पकड़ पाता, कुछ दिनों में छूट जाता है महाराज जी, फिर आत्मग्लानि होती है। कोई बात नहीं। पीछे तीसरे बैच में हमने कहा था कि अगर हम 20 दिन का नियम निर्वाह कर ले गए, हम फिर गिर गए, तो अगली बार हम 25 दिन का कम से कम तो कोर्स ले ही। फिर हम गिर गए, फिर अगली बार 30 दिन का लें, फिर 1 दिन के बाद ऐसा आएगा कि हमारा नियम बहुत लंबा चलता चला जाएगा। देखो, नियम की पूर्ति के लिए हमें कुछ साधन चाहिए। जैसे हमें उचित ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है तो उचित ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो नियम निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि अध्यात्म को जो पावर चाहिए वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। पवित्र आहार, सतोगुणी भोजन। अगर सतोगुणी भोजन नहीं तो रजोगुणी भोजन में भोग वासना बढ़ेगी, तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद बढ़ेगा। प्रमादी कोई नियम नहीं निभा सकता, भोगी कोई नियम निर्वाह नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा हमको सात्विकता की तरफ बढ़ना होगा। हमारा भोजन सात्विक हो, हम थोड़ा ब्रह्मचर्य का संयम करें और थोड़ा ये निश्चय करें किसी बात को कि हम क्यों गिर जाते हैं, जहां हम गिरते हैं वहां क्यों फेल हो जाते हैं, जिस विषय का नियम लेते हैं वो क्यों नहीं पूरा होता, उसके लिए हम थोड़ा उत्तेजित भी तो हों कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा तभी होता है जब हम ढील दे देते हैं, छूट दे देते हैं। अगर छूट न दें, हम पूरी ब्रेक मार दें, तो हम जिस नियम से चल रहे हैं उसी नियम से चलेंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। पर हम छूट दे देते हैं, तो सुख बुद्धि बनी रहती। हाँ, इसी सुख बुद्धि से छूट दे देते हैं, तो इसे सुधारना होगा थोड़ा। तो मेरे प्रश्न उठता है कि जैसे भाई जी और राधा बाबा की किताबों में पढ़ते हैं तो लिखा जाता है गुण ही गुण में बरतते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? जैसे सतोगुण है तो सतोगुण का बर्ताव होगा, रजोगुण है तो रजोगुण का बर्ताव होगा, तमोगुण है तो तमोगुण जैसा बर्ताव होगा। तो गुण ही गुण में बरत रहे आप थोड़ी, ये तो बहुत ऊंचे ज्ञान की बात है। मतलब साक्षी भाव की बात। हाँ, दृष्टा भाव की बात हो रही है। आप उसके दृष्टा है, ना कि आप में कोई गुणानुगुण वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वसाहा। पर ये बहुत ऊंची बात है। अभी नाम जप करो,
अभी संयम से चलो, भगवत कथा सुनो, परोपकार करो, ये कार्य करोगे तब ऊंची बात। अभी साक्षी भाव में नहीं पहुंच पाओगे, दृष्टा भाव में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अभी कोई नियम ही नहीं टिक रहा, तो दृष्टा भाव में कैसे टिक जाओगे। ठीक है।